हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फार्मेसी विद फाइजा। आज का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे की डिलीवरी। आज हम सीखने वाले हैं बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये बेबी और मदर का हैप्पी फेस है आफ्टर द डिलीवरी। तो चलिए सीखते हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कैसे होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन का मतलब क्या है? चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे की डिलीवरी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेबर। उसे हम लेबर भी कहते हैं, जो लेबर पेन इंड्यूस होता है बच्चे की डिलीवरी से पहले। ओके, उसे हम लेबर कहते हैं। पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड लेबर दैट अकर्स इन द 3 स्टेजेस। ओके, ये जो पूरी प्रोसेस है वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट होगी? 3 स्टेजेस में। स्टेज 1 दैट इज सर्वाइकल डायलेशन। अब सर्वाइकल डायलेशन क्या है? हमारा जो सर्विक्स है वो सर्विक्स का डायलेशन होगा। अगर वो डायलेट होगा तो बेबी का जो हेड है वो पुश बैक पोजिशन में बाहर आएगा। देन स्टेज 2 दैट इज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ कैसे होगा? सर्वाइकल जो डायलेशन है उसका वो डायलेट होगा, सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट होगा। डायलेट होने के बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज बेबी का जो हेड है वो पुश बैक होगा, बाहर आएगा। वो जो वजाइनल एरिया में बाहर आ रहा है, वो जो हेड बाहर आ रहा है उसे कहते हैं हम चाइल्ड बर्थ। एंड द थर्ड स्टेज इज प्लेसेंटल एक्सपल्जन। प्लेसेंटल एक्सपल्जन मीन्स बेबी के साथ यहाँ पे दिख रहा है ये अम्बिलिकल कोड है। ओके, ये नाभि का जो पोर्शन है एंड ये है प्लेसेंटा। उसे भी हमें यूट्रस में से बाहर निकालना पड़ता है, तो वो हो गया हमारा प्लेसेंटल एक्सपल्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से। स्टेज 1 सर्वाइकल डायलेशन। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो फीमेल की सिस्टम है, मैं यहाँ पे क्या है? यूट्रस, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, देन सर्विक्स, ओके, वजाइना एंड अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड डायलेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम सीखते हैं कि वजाइनल बर्थ कैसे होता है। वजाइनल बर्थ अकर सर्विक्स मस्ट बी डायलेट फुली 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाइड इनफ टू डिलीवर द न्यूबॉर्न हेड। ओके, यहाँ पे है वजाइना का पोर्शन, ये हमारी वजाइना है एंड दिस इज द सर्विक्स पोर्शन। ओके, ये जो सर्विक्स पोर्शन है ये अभी डायलेटेड नहीं है, ये पूरा बंद है, ब्लॉक है। ओके, तो जब बेबी का जो डिलीवरी होती है, बेबी के डिलीवरी होने के समय ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स का पूरा पोर्शन डायलेट होगा। कितना डायलेट होगा? 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम बच्चे की डिलीवरी के लिए इनफ है कि बेबी का हेड 10 सेंटीमीटर डायलेशन होगा तो उससे वो बाहर आ जाएगा। द डायलेशन स्टेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लेबर। ओके, ये जो लेबर पेन हो रहा है उसमें डायलेशन स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। इट टेक्स 6 to 12 आवर्स। लेबर जो इंड्यूस हो रहा है, लेबर इंड्यूस होने के बाद 6 to 12 आवर्स रहेंगे बेबी को बाहर आने के लिए। देन उसमें है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज क्या है? लेटेंट फेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो लेबर पेन इंड्यूस हो रहा है उसका वो फर्स्ट स्टेज है जिसे हम कहते हैं लेटेंट फेज। अब ये लेटेंट फेज में क्या होगा? प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा सर्विक्स है, तो सर्विक्स का ये जो पूरा पोर्शन था वो बंद था। अब यहाँ पे स्मॉल गैप पीरियड दिया हुआ है ना? तो ये जो गैप है वो कैसे आएगा? तो ये जो एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, वो डे बाय डे, वीक बाय वीक वो थिन होती जाएगी। अगर वो थिन हो रही है तो सर्विक्स का जो पोर्शन है वो वाइडर होता रहेगा। वाइडर होने के बाद वो डायलेट होता जाएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड कैन फॉर मैनी आवर्स और इवन डेज। इट टेक्स अ लॉन्गेस्ट डेज भी लग सकते हैं, आवर्स भी लग सकते हैं, है ना? योर सर्विक्स बिकम थिनर। देन ये जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग में सर्विक्स का जो पोर्शन होता है वो कैसे होता जाएगा? थिन होता जाएगा, जिससे वजाइना का जो ओपनिंग है वो बेबी को बर्थ की प्रिपरेशन के लिए अलाउ करेगा।
देन एक्टिव फेज, एक्टिव फेज में क्या होगा, यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो पहले से ज्यादा डायलेट हो जाती है। व्हेन योर सर्विक्स इज ओपन, ओके, हमारी जो सर्विक्स है वो ओपन हो गई, वो डायलेटेड हो गई बिटवीन 4 to 6 सेंटीमीटर। अब वो कितनी स्पेस कवर करेगी, वो उसका माउथ जो है वो कितना कवर करेगी, कितना ओपन करेगी, 4 and 6 सेंटीमीटर, 4 to 6 सेंटीमीटर तक वो डायलेट होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिव फेज। अब एक्टिव फेज हम सीखे, एक्टिव फेज किसे कहते हैं, तो एक्टिव फेज इज द डायलेशन ऑफ सर्विक्स। यू मे एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्गर मोर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अगर एक्टिव फेज हो रहा है तो फीमेल्स को कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेन होगा देन you did during the first phase. During active phase, your cervix must be dilated 8 सेंटीमीटर। ये जो एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज में फीमेल का जो सर्विक्स है वो 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा मैक्सिमम। द ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स बिकम फुल्ली डायलेटेड। फुल्ली डायलेटेड मीन्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का स्पेस। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये फुल्ली डायलेटेड हो गया। फुल्ली डायलेटेड होने के बाद बेबी का जो हेड है वो पुश बैक आता दिख रहा है, बाहर आता दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, वजाइनल एरिया में। मीनिंग दैट देयर इज ओपनिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर्स ऑफ योर बेबी पास थ्रू, है ना। बेबी को बाहर आने के लिए 10 सेंटीमीटर वाइडर स्पेस की नीड होती है। दिस इज कॉज बाय योर बेबी प्रेसिंग योर रेक्टम। ओके, बेबी का जो हेड है वो रेक्टम की तरफ पुश होता दिख रहा है। वंस योर सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड, द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज बिगिंस। सर्विक्स का जो पोर्शन है वो फुल्ली डायलेटेड हो गया, 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेड हो गया, तो ये जो फर्स्ट स्टेज था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन हेड जो बाहर आता दिख रहा है वो अब कहाँ पे जाएगा, सेकंड स्टेज में लेबर लेगा, सेकंड स्टेज का लेबर लेगा। अब सेकंड स्टेज का लेबर जो है वो है हमारा चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे की डिलीवरी। हेड तो बाहर आ गया, अब हेड हो बाहर आने के बाद बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी, बच्चा वजाइना का जो पोर्शन है उसमें मुंह कैसे आएगा, हेड कैसे बाहर आएगा। द सेकंड स्टेज इज पार्चुरेशन एंड अकर्स इन 2 phases. इट फर्दर अकर्स इन दिस इज ये जो बच्चे की डिलीवरी है वो 2 फेज में कंप्लीट होगी, दैट इज एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज। अगर हम पैसिव फेज समझे तो पैसिव फेज में क्या होगा, बेबी का जो हेड है वो वजाइना में से बाहर आता दिखेगा। सर्विक्स तक तो बेबी का हेड आ गया था फर्स्ट स्टेज में, अब सेकंड स्टेज में वजाइना का जो पोर्शन है वहां से बेबी का हेड बाहर आएगा। नाउ एक्टिव फेज, एक्टिव फेज में क्या होगा, मदर का जो एब्डोमेन मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेबी का हेड इजीली पुश बैक होता रहेगा, बाहर आता हुआ दिखेगा हमें। दिस स्टेज बीइंग आफ्टर कंप्लीट डायलेशन, ये जो स्टेज है वो कब स्टार्ट होगा, 10 सेंटीमीटर जो डायलेशन होता है सर्विक्स का, 10 सेंटीमीटर डायलेशन होने के बाद वो जो स्टेज है वो कंप्लीट होगा। कंटिन्यू अंटिल आफ्टर बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न। कब तक रहेगा स्टेज, जब तक बेबी कंप्लीटली सर्विक्स वजाइना का जो पोर्शन है वहां से बाहर नहीं आएगा तब तक ये स्टेज कंप्लीट नहीं होगा। पैसिव फेज अकर्स फर्स्ट इन विच बेबी हेड मूव्स डाउन फ्रॉम द वजाइना। ओके, ये जो पैसिव फेज है, पैसिव फेज में क्या होगा, बेबी का जो हेड है वो मूव्स डाउन, यानी कि वजाइना का पोर्शन में से बाहर आता हुआ दिख रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज काविंग हेड। काविंग हेड मीन्स हेड को मूव डाउन करना, बाहर निकालना। दिस इज इमीडिएटली फॉलो एक्टिव फेज। ये जो पैसिव फेज है वो कंप्लीट हो गया, देन पैसिव फेज कंप्लीट होने के बाद एक्टिव फेज में वो कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फेज को वो फॉलो करेगा। एक्टिव फेज क्या है, विच मदर फील्स स्ट्रॉन्ग नीड टू पुश। एक्टिव फेज में अगर वो कन्वर्ट होता है देन मदर जो है, मदर को कंप्लीट पुश करना होता है। पुश करे, अगर वो मदर पुश करेगी तो बेबी वजाइना में से बाहर आएगा। दिस फेज इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स अलोंग विथ यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन।
एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, उसके साथ साथ यूट्रिन भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बेबी बाहर आता रहेगा। स्टेज 3, अब स्टेज 3 में क्या होगा? आफ्टर बर्थ, ओके, यानी कि प्लेसेंटल एक्सपल्सन। प्लेसेंटल एक्सपल्सन यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा यूट्रस है, प्लेसेंटा है, एंड दिस इज अम्बिलिकल कोड। यहाँ पे है बेबी आउट, प्लेसेंटा स्टिल इन यूटेरस। बेबी स्टेज 2 में बेबी का बर्थ हो गया है ना। बेबी का बर्थ होने के बाद अब यूट्रस जो है उसकी लाइनिंग में क्या है? ये है हमारा मायोमेट्रियम। उसके अंदर क्या है? ओनली इट प्रेजेंट इन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड। अब अम्बिलिकल कोड है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। देन प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को भी बाहर निकालना पड़ेगा। आफ्टर बर्थ बेबी का बर्थ हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया। चाइल्ड बर्थ होने के बाद ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कोड है, उसे यूट्रस में से बाहर निकालना पड़ता है। अगर वो नॉर्मली बाहर डिलीवर नहीं होता है तो सिजेरियन और सी सेक्शन से हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द चाइल्ड बर्थ of the labor. Last stage includes of expulsion of placenta. Expulsion यानी कि मैंने आपको समझाया प्लेसेंटा को बाहर निकालना, and the fetal membrane just after the birth. This process is referred as the after birth. प्लेसेंटा को बाहर निकालना, कब बाहर निकालेंगे? फीटस बाहर आ जाएगा बर्थ के दरमियान। प्लेसेंटा को बाहर हम निकाल रहे हैं तो उसे एज अ टर्म रिफर करेंगे आफ्टर बर्थ और प्लेसेंटल एक्सपल्सन। द पीरियड बिटवीन बर्थ ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटल एक्सपल्सन इज नोन एज अ थर्ड स्टेज। ओके, ये जो प्रोसेस है बेबी का बर्थ होना एंड प्लेसेंटा को बाहर निकालना, वो थर्ड स्टेज में कंसिडर हो गया। तो उस स्टेज को हम अनदर फॉर्म में कहेंगे प्लेसेंटल डिलीवरी, प्लेसेंटा की डिलीवरी। यानी कि प्लेसेंटा को, बेबी को तो बाहर निकाल लिया, प्लेसेंटा को भी बाहर निकालेंगे। प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे तो उसे कहते हैं प्लेसेंटल डिलीवरी, एंड इट कैन बी मैनेजेबल यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसे हम मैनेज कर सकते हैं, प्लेसेंटा को बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी में, बच्चे की डिलीवरी में मदर अगर पुश बैक कर रही है तो इजीली वजाइना में से प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। अगर मदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के बाद क्या होगा? जो डॉक्टर्स है उसे सी सेक्शन लेना पड़ता है। सी सेक्शन लेने के बाद वो प्लेसेंटा को बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये जो प्रोसेस हो रही है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि सकारात्मक प्रक्रिया। इफ दिस इज नॉट सक्सेसफुल देन सर्जरी में बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे सर्जरी ये जो अम्बिलिकल कोड है उसे वो कट करना पड़ता है बेबी के नाभि के पोर्शन से, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को टर्न करें फॉर रेगुलर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।